क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आदतों के इर्द गिर्द घूमता है। हम जो भी करते हैं सुबह उठने से लेकर सोने तक, उनमें से अधिकांश चीजें हमारी आदतों का नतीजा होती हैं। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों इतनी शक्तिशाली होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें कैसे बदला जा सकता है। यह किताब केवल आदतों की वैज्ञानिक जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी आदतों को अपने जीवन के सबसे बड़े साधन में बदल सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक कर्मचारी, एक गृहिणी या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हो, यह किताब आपके लिए है। आदतें हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं। अगर आप सफल लोगों की जिंदगी देखें तो पाएंगे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मजबूत आदतें होती हैं। एक अच्छी आदत न केवल आपके समय और ऊर्जा को बचाती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद भी करती है। वहीं एक बुरी आदत आपके सपनों को तोड़ने का कारण बन सकती है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारी आदतें क्यों बनती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। इस किताब में हैबिट लूप का एक सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल पेश किया गया है। हर आदत 3 चरणों से गुजरती है: क्यू, संकेत, रूटीन, कार्य और रिवॉर्ड, इनाम। जब आप इस चक्र को समझते हैं तो आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कीस्टोन हैबिट्स कैसे हमारे पूरे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू करें तो यह आपकी सेहत के साथ साथ आपके आत्मविश्वास और अनुशासन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको प्रेरित करती है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाएं। यह आपको दिखाती है कि आप किस तरह छोटी छोटी आदतों को बदलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी एक बुरी आदत छोड़ दें और उसकी जगह एक अच्छी आदत डाल लें तो आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। यह किताब सिर्फ आदतों को समझने का विज्ञान नहीं सिखाती, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि अपने अंदर के बदलाव से आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां आप अपनी आदतों की ताकत को पहचानेंगे, उन्हें बदलेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। यही वह कदम है जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस किताब का हर पन्ना आपको प्रेरित करेगा, आपको नई दिशा दिखाएगा और आपके अंदर छुपी उस क्षमता को जगाएगा जिसे आपने शायद कभी पहचाना ही नहीं। तैयार हो जाइए अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी बदलने के इस रोमांचक सफर के लिए। पार्ट 1, द साइंस ऑफ हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें आप बिना सोचे समझे क्यों करते हैं? जैसे सुबह उठकर सीधे चाय या कॉफी बना लेना, या खाली समय में अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना। यह सब आदत लूप के कारण होता है। हर आदत 3 चरणों से बनी होती है। यह वह ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। यह कोई भी चीज हो सकती है: एक समय, एक जगह, एक व्यक्ति या एक भावना। संकेत मिलने के बाद आप जो कार्रवाई करते हैं वह रूटीन है। यह एक कार्य है, जैसे स्नैक खाना, टीवी देखना या व्यायाम करना। रूटीन के बाद मिलने वाला सुखद अनुभव इनाम कहलाता है। यही इनाम दिमाग को बताता है कि यह आदत बनी रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो आप चॉकलेट खाते हैं और इसका मीठा स्वाद आपको अच्छा महसूस कराता है। धीरे धीरे आपका दिमाग इस लूप को सीख लेता है और इसे दोहराने लगता है। जब आप अपनी आदतों का लूप समझने लगते हैं तो आप इन्हें बदलने की शक्ति भी पा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चल जाए कि ऑफिस से घर आते ही आप स्नैक्स खाते हैं क्योंकि आप बोर महसूस कर रहे होते हैं, तो आप इस बोरियत को दूर करने का कोई और तरीका, जैसे टहलना या किताब पढ़ना, चुन सकते हैं। हमारी आदतें हमारे दिमाग में गहराई से जमी होती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में जमा कर लेता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो आदतों को संभालता है। इसका मतलब यह है कि जब एक आदत बन जाती है तो हमें इसे करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता।
आदतें क्यों बनती हैं और क्यों तोड़ना कठिन है? आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए उन्हें स्वचालित बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो यह मुश्किल लगता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो आप इसे बिना सोचे समझे कर लेते हैं। हालांकि यही स्वचालित प्रक्रिया आदतों को तोड़ने को भी कठिन बना देती है। जब आदतें हमारे दिमाग में गहरी हो जाती हैं तो उन्हें बदलने के लिए नई आदतों को बार बार दोहराना पड़ता है। यह समय और धैर्य मांगता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब आप समझ जाते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और दिमाग में कैसे काम करती हैं, तो आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। याद रखें, आदतें कठिन होती हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। यह बदलाव आपकी इच्छा शक्ति और सही रणनीति पर निर्भर करता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों का लूप समझें, अपने दिमाग की ताकत को पहचानें और उन आदतों को अपनाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। क्योंकि जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदलते हैं। पार्ट 2, ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनल हैबिट्स। अपनी आदतों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक आदत कैसे काम करती है। आदतें 3 मुख्य हिस्सों में बांटी जाती हैं: संकेत, क्यू, क्रिया, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। सबसे पहले संकेत वह घटना या परिस्थिति होती है जो आदत के शुरू होने का कारण बनती है। क्रिया वह गतिविधि है जो आप आदत के दौरान करते हैं, और इनाम वह भावना या परिणाम है जो आदत को समाप्त करने के बाद मिलता है। अपनी आदतों को पहचानने के लिए आपको इन तीनों को ट्रैक करना होगा। आप अपने दैनिक कार्यों को ध्यान से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं कि कब और क्यों आपकी आदतें शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत लोग चाय पीने की आदत डालते हैं। जब वे सुबह उठते हैं तो उनका स्वाभाविक रूटीन चाय बनाना होता है। यह उन्हें ताजगी और मानसिक शांति का एहसास दिलाता है। यदि आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस आदत के संकेत और इनाम को समझना होगा। हम सभी के पास कुछ बुरी आदतें होती हैं जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती हैं, जैसे कि बहुत अधिक टीवी देखना, समय की बर्बादी, देर से सोना या बुरी खान पान की आदतें। इन आदतों का ट्रिगर अक्सर कुछ स्थिति या भावना होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई तनावपूर्ण दिन होता है तो व्यक्ति अक्सर चॉकलेट या तले भुने खाने की ओर बढ़ जाता है। यह आदत तनाव से राहत पाने का एक तरीका बन जाती है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें अच्छे आदतों से बदलें। इस प्रक्रिया को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें आप एक बुरी आदत को पहचानकर उसे एक अच्छी आदत से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत देर रात तक टीवी देखने की है तो आप इसे एक अच्छे किताब पढ़ने की आदत से बदल सकते हैं। यह आदत आपको मानसिक शांति देगी और आपको समय की बर्बादी से बचाएगी। इसी तरह अपनी इच्छा शक्ति को एक मसल की तरह विकसित करना भी जरूरी है। जब हम नियमित रूप से अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास करते हैं तो यह मजबूत होती जाती है। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को बदलते हैं, आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती जाती है। कई लोग जिन्होंने अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाए, उनकी प्रेरणादायक कहानियां हैं। एक व्यक्ति जो रोजाना अपनी सुबह की आदतें बदलकर स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ा, या एक औरत जिसने अपनी खाने की आदतों को बदलकर वजन कम किया और मानसिक शांति प्राप्त की, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि सही आदतों की मदद से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आखिरकार, आदतों का बदलाव समय लेता है, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प और सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। पार्ट 3, द पावर ऑफ कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन आदतें वे आदतें होती हैं जो न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, बल्कि अन्य आदतों को भी प्रभावित करती हैं। इन आदतों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है क्योंकि यह जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुधार लाती है। जैसे एक मजबूत आधार कीस्टोन पर इमारत का निर्माण होता है, वैसे ही कीस्टोन आदतें हमारे जीवन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। इन आदतों का पालन करने से हम न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं, बल्कि हमारे बाकी कार्यों में भी सुधार आता है। उदाहरण के लिए,
व्यायाम एक प्रमुख कीस्टोन आदत है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि मानसिक स्थिति भी सुधारती है। इससे हम अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशहाल महसूस करते हैं। जर्नलिंग, लिखाई करना भी एक महत्वपूर्ण कीस्टोन आदत है। जब आप अपनी दिनचर्या को लिखते हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस आदत से आपके मनोबल को भी सकारात्मक प्रभाव मिलता है, जिससे अन्य कार्यों में भी सुधार होता है। कीस्टोन आदतें केवल अपने आप में नहीं बदलती, बल्कि इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला रिपल प्रभाव, लहर प्रभाव, जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है। एक छोटी सी आदत का पालन करने से बड़े और गहरे बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप हर दिन 30 मिनट का व्यायाम करना शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता। व्यायाम से आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को अधिक अनुशासित महसूस करते हैं। यही अनुशासन अन्य आदतों जैसे बेहतर खान-पान, समय प्रबंधन और अधिक उत्पादकता में भी दिखाई देता है। कीस्टोन आदतों के प्रभाव को देखने के लिए कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण टॉम रेटलिफ का है, जो एक बहुत ही व्यस्त कारोबारी व्यक्ति थे। उन्होंने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। इस आदत ने न केवल उनके शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि उनके मानसिक स्थिति, ऊर्जा स्तर और कार्य क्षमता में भी सुधार किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया। एक और उदाहरण सारा का है, जिन्होंने अपनी दिनचर्या में जर्नलिंग की आदत डाली। पहले वह तनाव से ग्रस्त रहती थीं, लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों और लक्ष्यों को लिखना शुरू किया तो उन्हें आत्मसमझ और शांति मिली। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ और उन्होंने अपनी अन्य आदतों में भी सुधार किया। कीस्टोन आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि उनका प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ये आदतें हमारे जीवन के कई पहलुओं को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती हैं। छोटे बदलावों का सही दिशा में प्रभाव हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। पार्ट 4, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। समूहों और संगठनों में आदतें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये समूह की संस्कृति और कार्य प्रणाली को आकार देती है। हर समूह या संगठन की अपनी विशिष्ट आदतें होती हैं, जो समय के साथ विकसित होती हैं और उस संगठन की पहचान बन जाती हैं। समूहों में आदतें अक्सर सदस्यों के व्यवहार, उनके विचारों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स का आदतों पर आधारित एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति है। स्टारबक्स में काम करने के दौरान कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ संवाद में एक निश्चित शैली अपनानी होती है। यह आदत समूह के भीतर साझा एक सामान्य मानक बन जाती है, जो न केवल ग्राहक सेवा को बेहतर बनाती है, बल्कि कर्मचारियों को भी एक साझा उद्देश्य और काम करने का तरीका प्रदान करती है। स्टारबक्स का आदतों का यह प्रभाव उसे एक वैश्विक ब्रांड बनाने में मदद करता है, जो अपने आदर्शों और संस्कृति के साथ हर स्थान पर एक जैसी पहचान बनाए रखता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की कहानी भी आदतों के महत्व को दर्शाती है। यह एक सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम है, जो अपने सदस्य को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए आदतों को बदलने पर केंद्रित है। यहाँ पर आदतें समूह के रूप में काम करती हैं और मदद करती हैं। बैठकें, 12 चरण प्रोग्राम और आत्मसंयम के सिद्धांत इन आदतों के माध्यम से व्यक्तियों को अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करते हैं। जब बात संगठन की आदतों को बदलने की होती है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि संगठन में कौन सी आदतें कीस्टोन आदतें हैं जो बाकी आदतों को प्रभावित करती हैं। ये आदतें न केवल उत्पादकता और कार्यक्षमता पर असर डालती हैं, बल्कि कर्मचारियों की मानसिकता, कार्यस्थल का माहौल और संगठन की संस्कृति को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, एक संगठन में यदि कर्मचारियों के बीच नियमित संवाद की आदत नहीं है, तो इससे काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
यदि संगठन में एक खुला संवाद स्थापित करने की आदत डाली जाए तो इससे कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल और उत्पादकता की संभावना बढ़ सकती है। संगठनात्मक कीस्टोन आदतों की पहचान करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिन आदतों से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उन्हीं पर काम किया जाए, जैसे कर्मचारियों के बीच सहयोग की आदत, सकारात्मक संवाद की आदत और समय प्रबंधन की आदतें। ये आदतें पूरे संगठन को एक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। कोई भी बदलाव संगठन में तब तक नहीं हो सकता जब तक नेतृत्व इसे अपनी आदत में नहीं अपनाता। नेतृत्व को खुद से आदतों का पालन करना चाहिए ताकि वे अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकें। बड़े बदलाव एक साथ लाना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय छोटे और सटीक बदलावों से शुरुआत करें जो संगठन के भीतर आदतों को बदलने में मदद करें। कर्मचारियों को बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करें। सही आदतें बनाने के लिए पुरस्कृत करना और सकारात्मक सुदृढ़न करना आदतों के निर्माण में मददगार हो सकता है। संवाद की आदत को बढ़ाने के लिए संगठन में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करें। यह कर्मचारियों को अपने विचार और समस्याओं को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। समूहों और संगठनों में आदतें न केवल व्यक्तिगत विकास में बल्कि सामूहिक सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन आदतों को पहचानने और बदलने से न केवल कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है बल्कि संगठन की संस्कृति और माहौल भी बेहतर होते हैं। सही दिशा में संगठनात्मक आदतों को बदलकर कार्यस्थल पर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। पार्ट 5, सस्टेनिंग चेंज। जब हम अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम इसे लंबे समय तक बनाए रखें। स्थायी परिवर्तन के लिए एक ठोस आदत ढांचा बनाना जरूरी है। आदतों का निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ रणनीतियां हैं। एक बड़ा लक्ष्य अक्सर हमें घबराहट और निराशा का सामना करवा सकता है। इसके बजाय छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन 10 मिनट का समय निर्धारित करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। छोटे लक्ष्य आपको प्रेरित रखते हैं और आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं। आदतों का ट्रैकिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको यह दिखाता है कि आपने कितनी प्रगति की है और आप कहां रुक रहे हैं। आदतों को ट्रैक करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर आदत के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। इसे दिनचर्या का हिस्सा बना लें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सुबह 6 बजे योग करना चाहते हैं तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। समय का निर्धारण आदत को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। आदतों में निरंतरता बनाए रखने के लिए खुद को पुरस्कृत करना भी जरूरी है। जैसे जब आप 1 महीने तक नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो खुद को एक छुट्टी का तोहफा दें या किसी चीज का आनंद लें जो आपको पसंद हो। यह आपको आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मुश्किलें आती हैं। सेटबैक्स या असफलताएं एक सामान्य हिस्सा होती हैं, लेकिन इससे निराश होना नहीं चाहिए। यदि आपने किसी आदत को छोड़ दिया या कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। सफलता का मतलब है उठकर फिर से कोशिश करना। सेटबैक को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। अगर आपने किसी दिन अपनी आदत को छोड़ दिया तो खुद को दोषी महसूस करने के बजाय खुद को क्षमा करें और अगले दिन से फिर से शुरुआत करें। हार के बावजूद सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। हर असफलता से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जब बड़े लक्ष्य में कठिनाई हो तो छोटे कदम उठाकर फिर से शुरुआत करें। जैसे 1 सप्ताह में 3 बार व्यायाम करने का लक्ष्य रख सकते हैं बजाय हर दिन करने के। विश्वास और समुदाय का समर्थन, वह विश्वास जो आप अपनी आदतों पर रखते हैं, वह किसी भी बदलाव की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप यह मानते हैं कि आप अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं तो यह विश्वास आपके भीतर एक नई ऊर्जा और ताकत उत्पन्न करता है। इसके अलावा समुदाय का समर्थन भी आवश्यक है। बदलाव अकेले करना कठिन हो सकता है,
लेकिन जब आप किसी समूह का हिस्सा होते हैं तो यह यात्रा आसान हो जाती है। समुदाय का समर्थन न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि यह आपको जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। जैसे यदि आप व्यायाम करने के लिए एक दोस्त के साथ जाते हैं तो आप खुद को अधिक प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। टॉम रेटलिफ, एक सफल व्यवसायी, ने अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल किया। पहले उनका जीवन बहुत तनावपूर्ण और अनियमित था, लेकिन जब उन्होंने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया तो उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में भारी सुधार हुआ। यह उनकी सफलता का आधार बना। उन्होंने यह महसूस किया कि छोटे बदलावों का लगातार पालन करना बड़े परिणाम ला सकता है। सारा, एक उद्यमिता को लेकर संघर्ष कर रही महिला, ने जर्नलिंग की आदत डालने का निर्णय लिया। वह हर दिन अपनी भावनाओं और विचारों को लिखती थी। इस आदत से उसे आत्मसमझ और मानसिक शांति मिली। जर्नलिंग ने उसकी जीवन शैली में स्थिरता और बेहतर सोच विकसित की। इसके परिणाम स्वरूप सारा ने अपनी पेशेवर जीवन में भी सुधार किया और अधिक आत्मविश्वासी बनी। इन प्रेरणादायक उदाहरणों से यह सीखने को मिलता है कि आदतों में बदलाव स्थायी होता है अगर हम इसे सही तरीके से लागू करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और सही माइंडसेट जरूरी होते हैं। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और जब कभी मुश्किलें आएं तो खुद को याद दिलाएं कि आप इसे कर सकते हैं। सिर्फ आदतों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक मजबूत आदत, ढांचा, विश्वास और समुदाय का समर्थन आवश्यक है। सेटबैक्स का सामना करना और छोटे छोटे कदमों से वापसी करना ही सफलता की कुंजी है। हम इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी आदतें होती हैं जो हमें बिना सोचे समझे बस करने की आदत बन जाती हैं। यह आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, हमारे दिमाग पर बहुत असर डालती हैं। डूहिग ने अपनी किताब में बताया है कि आदतों का एक पैटर्न होता है: क्यू, ट्रिगर, रूटीन, बिहेवियर और रिवॉर्ड। जब ये तीनों सही तरीके से काम करते हैं तो हमारी आदतें बन जाती हैं, और जब हमें इन आदतों को बदलना होता है तो हमें इन तीनों को सही तरीके से समझकर बदलना पड़ता है। अब बात करते हैं उस विज्ञान के बारे में जो आदतों के पीछे काम करता है। डूहिग ने बताया है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे द बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, जो हमारी आदतों को स्टोर करता है। जब हम कोई आदत शुरू करते हैं तो यह हिस्सा एक्टिव हो जाता है और हमारे दिमाग को उसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि बुरी आदतें छोड़ना और नई आदतें डालना इतना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतों को बदला जा सकता है। डूहिग ने एक बहुत ही प्रभावी तरीका बताया है जिससे आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। पहला कदम है क्यू को पहचानना। फिर उस क्यू को बदलने के लिए आपको एक नया रूटीन ढूंढना होगा जो वही रिवॉर्ड दे लेकिन ज्यादा प्रभावी हो। धीरे धीरे आपकी पुरानी आदतें बदल जाएंगी और नई आदतें बन जाएंगी। तो दोस्तों, इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपनी आदतों को समझते हैं और उन पर काम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतें सिर्फ हमें प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को आकार देती है। अगर आपको अपनी आदतों को बदलना है तो बस एक कदम उठाइए और उस पर लगातार काम कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगर आपको और भी ऐसी किताबों के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद, और अपने आदतों को बदलकर एक नई शुरुआत कीजिए।